नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। फिर से आपका दोस्त रमन कुमार महतो एडवोकेट सिविल कोर्ट लाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि बहुत सारे लोग सीएनटी ज़मीन को बेच के, चाहे वो बीसी वाले हों, चाहे वो एससी वाले हों, चाहे एसटी वाले हों, ज़मीन को बेच के और फिर 10 साल 20 साल 30 साल बाद फिर से धोखाधड़ी और षड्यंत्र करके फिर से उस ज़मीन का पैसा लेते हैं और फिर उसके बाद भी फिर उसमें ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं और कोर्ट न्यायालय का सहारा लेकर और गलत तरीके से षड्यंत्र करके फिर से ज़मीन हड़पना चाहते हैं। मैं झारखंड सरकार और भारत सरकार से एकदम रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को, जो लोग ज़मीन बेच के, चाहे वो रजिस्ट्री द्वारा हो, चाहे बिक्रीनामा द्वारा हो, चाहे करारनामा द्वारा हो, ज़मीन बेच के पैसा लेके, तय राशि लेके और घर अगला का बनने के बाद 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बाद अगर ज़मीन वापसी के लिए या ज़मीन कब्जाने के लिए केस करते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि मान लिया जाए कोई गरीब एक पैसा जोड़ के पैसा ले, गरीब ज़मीन खरीदता है और उस ज़मीन को फिर ये ज़मीन बेच के फिर ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, तो ये साक्षात धोखाधड़ी है दोस्तों, पूरा धोखाधड़ी है। और ऐसे लोगों को एकदम किसी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। ये लोगों के लिए पैनल सेक्शन होना चाहिए और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो अगर आपकी ज़रूरत में, आपकी आवश्यकता में कोई मदद नहीं किया, उस समय वो ज़मीन क्रेता आपका ज़मीन खरीद के आपको बहुत बड़ा मदद किया, उस एहसान को आप भूल जाते हैं और एहसान फरामोश बन के और गलत तरीके से कानून का लाभ उठा के फिर से उस गरीब बेचारे को ज़मीन हड़पना चाहते हैं आप, जो आपकी सबसे खराब समय में आपका मदद किया, आपका ज़मीन खरीद के उस समय आप गिर के, पढ़ के, रिक्वेस्ट करके, रो गा के ज़मीन अपना बेचे कि भैया ले लीजिए, मेरा बेटी का विवाह है, मेरा बच्चा का शादी है, मेरा बच्चा का पढ़ाई है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, फलना ढकना बहुत सारा बीमारी का बात बताकर ज़मीन बेचे। अगला दया करके आप ज़मीन खरीद लिया और उसके बाद फिर आप 10 साल 20 साल बाद फिर उसी एहसान का बदला ऐसा करके, ये षड्यंत्र करके और जालसाजी करके चुकाते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से कहता हूं कि ऐसे लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए और किसी की मदद बख्शना नहीं चाहिए। अगर मेरी बात सही लगे, अच्छी लगे तो शेयर करें, फॉलो करें और सरकार तक ये बात जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।